बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सफ़ारी की खूबसूरत से ड्रेसेस की स्टिचिंग शेयर करूंगी और इस कलेक्शन पर आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि ये सब ड्रेसेस फ़िलहाल सेल में मिल रहे हैं। तो स्टिचिंग वीडियो शेयर करने का पर्पज़ भी यही है ताकि आपको ड्रेस के ऑल ओवर लुक का आइडिया हो सके और आप लोग भी सेल में से ये ड्रेसेस बाय कर सकें। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल चेक करें, ये अभी भी सेल में अवेलेबल है, ज़रूर बाय कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा डिज़ाइन है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ना, ये आपको 2 फैब्रिक में मिलेगा, एक तो खद्दर फैब्रिक है, एक कॉटन फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक में ये डिज़ाइन अवेलेबल है। हम लोगों ने इस तरीके से स्टिच करवाया है कि इसके साथ बेल शेप का ट्राउज़र स्टिच करवाया है और साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट दी गई थी और इसके दामन की लेंथ को कंप्लीट करने के लिए हमने दामन पर एंकर थ्रेड का काम करवाया है। अच्छा, ड्रेस के साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा नेकलाइन दी गई थी जिसको नेकलाइन पर डेटा वर्क के थ्रू अटैच किया गया। ये सारा देखिए डेटा वर्क के थ्रू इसको अटैच किया गया है और यहाँ पर मैं क्लोज़र भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ना इसका काम क्लियरली नज़र आ सके। और साथ में एक ये बॉर्डर दिया गया था जिसको सिंपल स्टिच के थ्रू टेलर ने अटैच कर दिया और साथ में जॉइंट लेस यूज़ किया ताकि डिज़ाइन को इन्हांस किया जा सके। शर्ट की लेंथ कम थी तो हमने ट्राउज़र का फैब्रिक इसके दामन पर लगवाया है और साथ में एंकर थ्रेड यूज़ कर दिया है ताकि डिज़ाइन जो है वो मर्ज हो सके और बिल्कुल भी सेपरेट सेपरेट डिज़ाइन फील ना हो। बहुत प्यारा डिसेंट सा आर्टिकल है। और भाई ये जो नीचे आप लोगों को ब्लैक कलर का ड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये यमुना ज़ैदी कलेक्शन का मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल था। 2 पीस ड्रेस है, अभी भी सेल में अवेलेबल है। फ्लैट 20% डिस्काउंट है इस ड्रेस पर, इसको भी ज़रूर बाय कीजिएगा। और हम लोगों ने इस ड्रेस की वीडियो भी बनाई थी बट अनफॉर्चुनेटली इसका क्लिप डिलीट हो गया, दैट्स व्हाई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। लेकिन हमारे पास और भी ड्रेसेस स्टिच हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब वो स्टिच होंगे तब आप लोगों के साथ इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी। और ये वीडियो हम लोगों ने टेलर की शॉप पर ही बनाई है क्योंकि ये ड्रेसेस हमें बहुत जल्दी डिस्पैच करवाने थे। यानी कि यूँ समझ लें कि जब मैंने इसकी वीडियो शूट की है तो उसके बाद इन ड्रेसेस को पैक करवाया गया और फ़ौरन से डिस्पैच करवा दिया गया। दैट्स व्हाई टेलर की शॉप पर ही वीडियो बना ली थी और सोचा था कि क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी ख़्याल आया कि अपनी प्यारी बहनों को भी इनके डिज़ाइंस दिखा दूँ ताकि आप लोग भी प्रॉपर ये डिज़ाइंस देख सकें और सेल से फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि ये भी बहुत ही डिसेंट सा आर्टिकल, आई थिंक सो ये ड्रेस भी सेल में अवेलेबल है। अच्छा, इसके दामन पर भी हम लोगों ने एंकर थ्रेड का काम करवाया है, ट्राउज़र का फैब्रिक साथ में यूज़ किया है और इसके प्रिंटेड बॉर्डर्स के दरमियान में हम लोगों ने वो प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि सेपरेट से कोई फैब्रिक यूज़ किया गया है। इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन दी गई थी, बॉर्डर था जिसको अटैच करवाया गया है। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस। और ये ड्रेस भी सेल में अवेलेबल है। हम लोगों ने तो खैर पिछली सेल में से बाय किया था, लेकिन अभी अगर आप लोग ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको ये वाला आर्टिकल भी मिल जाएगा। समर का ये ड्रेस है और ये 2 पीस ड्रेस था, साथ में हम लोगों ने मैचिंग ट्राउज़र भी सफायर से ही परचेज़ किया था। इसके साथ सिल्क का ये प्रिंटेड दुपट्टा है जिसको सिंपल सा पिको करवा दिया है और साथ में ये क्रॉस हैच फैब्रिक की एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट दी गई थी। अच्छा, ये समर वाला क्रॉस हैच फैब्रिक है जो कि एक्चुअली टेक्सचर्ड कैम्ब्रिक स्टफ़ होता है। शर्ट की फ्रंट साइड एम्ब्रॉयडरी थी, इस तरह से बो शेप में नेकलाइन बनाई है, साथ में लूप्स की डिटेलिंग करवा दी है और इसके साथ ना ये एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया गया था। तो हम लोगों ने पोस्टर पिक्चर को फॉलो करते हुए इसके स्लीव्स का डिज़ाइन बनवाया है, साथ में ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है और इसके चॉक पर जो आप लोगों को 2 पैचेस नज़र आ रहे हैं ना, सेपरेट दिए गए थे, इनको डेटा वर्क के थ्रू चॉक पर अटैच किया गया है और देख लें कितना नीटली ये काम सारा करवाया गया है। यहाँ पर क्लोज़र भी आप चेक कर लें और इनर साइड पर सिंपल ट्राउज़र के फैब्रिक की फोल्डिंग कर दी है, साथ में हेमिंग करवाई गई है। अच्छा, कुछ लोग सिलाई लगवाते हैं, कुछ लोग हेमिंग करवाते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर हेमिंग ही करवाते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो सिलाई भी लगा देते हैं। और इसके साथ ये प्लेन ट्राउज़र स्टिच करवाया जिसका बॉटम साइज़ रखा है 8 इंचज़ का। अच्छा, ड्रेसेस फ़िलहाल प्रेस नहीं किए गए, इस वजह से आप लोगों को बहुत सारी सिलवर्स नज़र आ रही होंगी, तो प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली आजकल रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ है क्योंकि पर्सनल मसरूफ़ियत भी होती है, साथ में काम का बर्डन भी होता है, तो ऐसे में टाइम ही नहीं मिल पाता कि टेलर के पास से ड्रेसेस आने के बाद प्रेस किए जाए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम लोग वीडियो बनाए बगैर ही डिस्पैच करवा देते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कमिटमेंट भी हम लोगों ने पूरी करनी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल चेक करें, ये भी अभी आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा। 2 पीस ड्रेस था, खद्दर प्रिंटेड शर्ट के साथ खद्दर का प्रिंटेड दुपट्टा है और इनकी वॉल्यूम 8 कलेक्शन का ये आर्टिकल है। ख़ैर आप लोगों को ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, फ्लैट 20% ऑफ है इस ड्रेस पर। और ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसका दुपट्टा रेडी करवाया, सिंपल सा दुपट्टा है और इसको पिको नहीं करवाया, हम लोगों ने सिलाई के साथ इसकी फोल्डिंग करवा दी है।
बो शेप में नेकलाइन बनवाई है, सामने ट्राउज़र के फैब्रिक की पाइपिंग करवाई है और इस पर प्लेन बटन्स ऐड किए हैं। बेस कलर के बटन्स यूज़ किए हैं क्योंकि ये मेरी क्लाइंट ने अपनी मदर के लिए स्टिच करवाया था। उनकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इन ड्रेसेस को बिल्कुल सिंपल सा ही स्टिच किया गया है। और इस शर्ट के साथ में प्रिंटेड बॉर्डर भी दिया गया था जो कि एक्चुअली शर्ट के साइड पर होता है। लेकिन उस प्रिंटेड बॉर्डर को हम लोगों ने शर्ट पर यूटिलाइज़ नहीं किया, चूँकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने इन ड्रेसेस को बिल्कुल सिंपल सा बनाना था। तो अगर बॉर्डर अटैच करते तो लुक जो है ना वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती, लेकिन भई हम लोगों ने बॉर्डर यूटिलाइज़ नहीं किए। लेकिन आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर बता दिया कि इसके साथ प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था। इसके चौक दामन एंड स्लीव्स पर हम लोगों ने पाइपिंग करवाई है। पाइपिंग के लिए शिमोस फैब्रिक यूज़ किया है और कोई कंट्रास्ट वाला कलर यूज़ नहीं किया, बेस कलर ही हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके साथ हमने मैचिंग में ये खद्दर की शलवार बनवाई है, बेल्ट वाली शलवार बनवाई गई है। इस तरह से इसका बॉटम साइज़ रखा है जिसमें एक लाइन ऊपर आपको नज़र आएगी, एक लाइन नीचे है और इस तरह से बेल्ट वाली शलवार रेडी करवाई जाती है। सामने काफ़ी ज़्यादा गैदर्स होती हैं और एक्चुअली इनको प्लेट्स कहा जाता है। कुछ चुनट्स वाली शलवार्स भी बनती हैं, कुछ लोग प्लेट्स वाली शलवार बनाते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर प्लेट्स वाली शलवार बनाते हैं। और भई ये प्रेस की हुई थी, लेकिन देख लें आप इसकी सिलवट्स की वज़ह से बुरी हालत हो गई है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस और ये भी टू पीस ड्रेस है जो कि सफ़ायर से ही परचेज़ किया है, कॉटन फैब्रिक में है ये ड्रेस। ये ड्रेस भी अभी आप लोगों को सेल में मिल जाएगा, आई थिंक सो इस आर्टिकल पर भी फ्लैट 20% डिस्काउंट है। मैंने ऑनलाइन देखा था, आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सेल आउट हुआ था। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ भी प्रिंटेड बॉर्डर्स दिए गए थे जिनको हम लोगों ने जस्ट इसकी नेकलाइन पे यूटिलाइज़ किया और कहीं प्रिंटेड बॉर्डर्स नहीं अटैच करवाए। बोट शेप में नेकलाइन है, सामने प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग करने के बाद साइड पे प्रिंटेड बॉर्डर यूज़ कर दिए हैं और इसके चौक दामन में हम लोगों ने शमोस फैब्रिक की पाइपिंग करवाई है। पाइपिंग के लिए ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल मर्ज ही हो गया है। अगर कुछ डिफरेंट कलर होता तो डेफ़िनेटली हम लोग उसको सेलेक्ट ना करते, बेस कलर टोन की तरफ जाते। ख़ैर ये ड्रेस बहुत डिसेंट सा है, इसके साथ ये प्लेन ट्राउज़र दिया गया था जिसको हम लोगों ने बेल्ट वाली शलवार में स्टिच करवाया है। और बहुत सारे लोग ना मुझसे फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में पूछते हैं और साथ में मेजरमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो भई मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जितना फैब्रिक होता है ना, उसमें 2 एक्सेल साइज़ स्टिच हो सकता है। 3 एक्सेल साइज़ स्टिच नहीं करवाया जा सकता, लेकिन 2 एक्सेल साइज़ स्टिच हो सकता है। अलबत्ता उस ड्रेस के लिए आपको फ़ोल्डिंग के लिए सेपरेट से फैब्रिक रिक्वायर होगा, यानी कि ट्राउज़र वाले फैब्रिक से ना फ़ोल्डिंग नहीं हो पाएगी, उसमें आप लोगों को सेपरेट से फैब्रिक परचेज़ करना पड़ेगा। वैसे भी जब जिस ड्रेस के साथ शलवार बना ली जाए ना, तो उसमें से ट्राउज़र का फैब्रिक कम ही बचता है, यानी कि वो फैब्रिक ना शर्ट की फ़ोल्डिंग के लिए नहीं यूज़ हो सकता, इतना बचता ही नहीं है। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस और ये समर का आर्टिकल है, 3 पीस ड्रेस है। ये भी अभी आप लोगों को डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा। इस ड्रेस पर फ्लैट 40% ऑफ है, ज़रूर बाय करें। ऑनलाइन ये आर्टिकल अवेलेबल है, कलर बहुत प्यारा है। अच्छा, यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन की वज़ह से इसका कलर टोन डल नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा से इसका पर्पल शेड है। और देखिए इस तरह से इसकी स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं, तो एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ हम लोगों ने स्कैलप्स बनवा दिए हैं, लेकिन ये स्कैलप्स ना एम्ब्रॉयडरी के थ्रू नहीं बनवाए गए, सिंपल जैसे अंदर फैब्रिक को अटैच करने के बाद सिलाई के थ्रू बनवाए जाते हैं, वैसे बनाए गए हैं। अच्छा, शर्ट की फ्रंट साइड पैनल्स की फॉर्म में दी गई थी, तो पैनल्स को जॉइंट किया गया है, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था। पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को ना फ्रंट साइड पर एंड बैक साइड पर स्कैलप के थ्रू अटैच करवाएँगे, यानी कि एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अटैच करवाएँगे। लेकिन भई शर्ट की लेंथ काफ़ी कम थी, तो लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ावे के तौर पे यूज़ किया है। यानी कि फ्रंट एंड बैक साइड पर बढ़ाकर अटैच कर दिया है, फैब्रिक के ऊपर अटैच नहीं करवाया और साथ में जॉइंट लेस यूज़ की है। और इसके इनर साइड पर हम लोगों ने प्लेन ऑर्गेन्जा लेकर इसको डबल कर दिया है ताकि इसकी ग्रिप मज़बूत हो सके। अच्छा, जो लेस का कलर है ना, वो एक्चुअली इसके कलर जैसे ही लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से कलर टोन डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस और ये ड्रेस भी अभी आप लोगों को सेल में मिल जाएगा। 3 पीस प्रिंटेड ड्रेस है, खद्दर फैब्रिक में है, फ्लैट 20% ऑफ है इस आर्टिकल पर। ज़रूर बाय करें, डिसेंट सा कोड है। खद्दर की प्रिंटेड शर्ट है, साथ में खद्दर प्रिंटेड दुपट्टा एंड प्लेन ट्राउज़र है। और इस शर्ट को भी सिंपल रेडी करवाया है, बोट शेप में नेकलाइन है, सामने प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है और बटन्स की डिटेलिंग करवाई है। इसके साथ ये खद्दर का प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया था और इसके 4 साइड्स पर हम लोगों ने इस तरह से फोल्डिंग करवाई है और स्टिचिंग के थ्रू ये फोल्डिंग की गई है, पिको नहीं करवाया गया। जैसा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ड्रेसेस रेडी किए जाते हैं। अब जैसे कि इन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि ड्रेसेस को पिको नहीं करना, दुपट्टास को पिको नहीं करना, सॉरी।
तो हमने पिको नहीं करवाया, हमने सिंपल फ़ोल्डिंग करवा दी है। कुछ लोगों को पसंद होते हैं कि दुपट्टास पर पाइपिंग की जाए या लेसेस की डिटेलिंग करवाई जाए, कुछ लोग सिंपल पिको को प्रेफ़र करते हैं। तो भई जैसे-जैसे आप लोग कहते हैं वैसे-वैसे ही काम किए जाते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस पर भी हम लोगों ने सिंपल डिज़ाइनिंग की है, चौक दामन एंड स्लीव्स पर शिमॉस फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है और पाइपिंग के लिए बेस कलर को ही सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, इस तरह के ड्रेसेस के साथ बेस कलर मैच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये खद्दर फैब्रिक होता है और जो शिमॉस स्टफ़ होता है उसका सिल्क फैब्रिक होता है। कलर टोन का एग्ज़ैक्ट मैच होना ना काफ़ी मुश्किल काम है और इन मैचिंग्स के लिए हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जिन लोगों को लगता है ना कि भई स्टिचिंग बहुत ईज़ी काम है, बस आप ड्रेसेज़ उठाती हैं और टेलर को दे देती हैं, बस ड्रेसेज़ स्टिच होके आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। देखिए, इनके लिए जितना भी मटीरियल लिया जाता है ना, डेफ़िनेटली हम लोग खुद ही बाय करके टेलर को देते हैं, क्योंकि टेलर जो होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी परफ़ेक्ट मैचिंग ढूँढें या फिर वो अच्छे वाला फैब्रिक यूज़ करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक अच्छा स्टफ़ यूज़ करते हैं और मैचिंग भी हमारी परफ़ेक्ट होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से क्लाइंट्स को ड्रेसेस पसंद भी आते हैं, लेकिन भई काम जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। कभी-कभार तो लिटरली मैं खुद भी इस काम से तंग आ जाती हूँ, सोचती हूँ कि बस इसको वाइंड अप कर दूँ, छोड़ दूँ इस काम को। लेकिन कुछ बहनें हैं ना, वो ये काम छोड़ने भी नहीं देती। ख़ैर एनीवेज़, ये तो थी आज की वीडियो। इसके अलावा शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।